एक ही खासदार है। अगर किसी ने आरोप लगाया कि खासदार बदमाश है करके, उसमें औरंगाबाद शहर के अंदर कैबिनेट मीटिंग हो रही है। हमने 2 महीने पहले मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखे थे कि मराठवाड़ा के किसानों की बहुत बुरी हालत है, मराठवाड़ा के डेवलपमेंट के ताल्लुक से एक कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर ली जाए। अब 16 तारीख के दिन वो मीटिंग होने के लिए जा रही है, लेकिन हमको ये बात समझ में आई कि 2016 के अंदर जो इसके पहले की कैबिनेट मीटिंग हुई थी 7 साल पहले, उसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं किए गए थे। तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के स्कीम्स की घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था। हमने ये पूरे स्कीम्स के बारे में पढ़ा कि किसको कितना फ़ंड देने का वादा किया गया था, कि कौन कौन सी स्कीम्स नहीं लाने वाले थे करके। तो हमने उसका पूरा डिटेल निकाला, एक एक डिपार्टमेंट के साथ रिसर्च किए, बात किए, और हमको ये बात समझ में आई कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स जो है वो सिर्फ घोषणा पेपर के ऊपर रह गई है करके। इसमें सबसे बड़ा घोटाला जो एक हमको नज़र आया है वो मराठवाड़ा के इरिगेशन के अंदर जो पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है पेपर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर नहीं। जैसा एक उदाहरण देता हूँ, एक स्कीम है 1978 के अंदर शुरू हुई थी, 24 करोड़ रुपए की स्कीम थी। अब वो स्कीम जो है वो तकरीबन 4-5 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुँच गई। एक स्कीम ऐसी है जो कुछ 100 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी, अब 13,500 करोड़ रुपए से। मेरा ये कहना है कि आज सबसे ज़्यादा आत्महत्या जो है वो मराठवाड़ा के किसान कर रहे हैं, और अगर ये पैसा ईमानदारी से अगर ये स्कीम्स के ऊपर खर्च किया जाए तो आज हमारे किसानों को मरने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन हो ये रहा है कि इसमें सब टक्केवारी का धंधा चल रहा है। आमदार लोग हो गए हैं, बड़े बड़े नेता हो गए हैं, वो लोग इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स को ऊपर से सैंक्शन करके लेके आ रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि ये स्कीम मैंने लेके आया। अब इसके अंदर कोई ठेकेदार ने अगर इसमें अगर कोई डाला तो हम इसके हाथ पैर तोड़ देंगे, इस हद तक बात चली गई है। और ये एक अधिकारी ने बताया है कि साहब, एक आमदार ने ये बोला है कि अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर किसी ने डाला तो आम्ही त्याचे हाथ पाय तोड़ून टाकू। म्हणजे ये महाराष्ट्र है, हाँ, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, या महाराष्ट्र में ऐसा गुंडा राज चलने वाला है करके। और मैं साफ कह रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अगर प्रामाणिक है मराठवाड़ा की जनता के साथ, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि ये जितने भी इरिगेशन के स्कीम्स हैं, इसका CBI के एंटी करप्शन ब्यूरो के ज़रिए है तो इसकी पूरी इंक्वायरी करवाई जाए कि ये कैसा सिर्फ पेपर के ऊपर ये काम किया जा रहा है करके। इसमें अधिकारी लोग भी शामिल है, तो आपको समझ में आएगा। जब हमने आदर्श के अंदर डाले तो पता चला कि DDR को भी हमने अरेस्ट करवाए है करके। तो इरिगेशन के अधिकारी समझ रहे हैं कि हमारे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि 3,000 करोड़ आते हैं तो मैं ये मंत्री को इतना देता हूँ, ये मंत्री को इतना देता हूँ, आमदार को इतना दे देता हूँ, तो मेरे को कौन हाथ लगाएगा करके उसमें। तो मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये हिस्सा ऊपर लेवल तक जा रहा है, इसलिए ये सब खामोश बैठे हैं और किसान मर रहा है। अगर आपको ये सब रोकना है तो इसकी इंक्वायरी करवाने लगाइएगा। और जो जो वादे आपने किए थे नए कैबिनेट में, अगर हमने आपको कुछ आपने नया नहीं भी दिए तो कम से कम जो झूठ का पलीदा आपने 2016 के अंदर देकर गए थे वो आप यहाँ पर निकाल दें। और चूँकि देवेंद्र फडणवीस साहब भी आ रहे हैं, बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे उन्होंने महानगर पालिका के ऊपर, बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे कि औरंगाबाद की जनता के लिए उनका प्रेम जो है, प्यार जो है वो उमड़ के बाहर आ रहा था कि मैं कितना चिंतित हूँ। उनकी महिलाओं ने 9 वारी साड़ी पहन के एक फुकट का हंडा उनको दिया गया था, तो वो हंडा है तो यहाँ पे लगा कर है तो वो रोड पे डांस कर रहे थे और ऐसा बता रहे थे कि पानी आ गया है करके। अब देवेंद्र फडणवीस साहब आप आ रहे हैं, एक मोर्चा निकाल लीजिएगा। अगर पानी के बारे में अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप यहाँ पर कैबिनेट आ रही है, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन नए घोषणा करने से पहले पुराने का हिसाब किताब अगर बता दें तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। अमित शाह देखिए, औरंगाबाद के तकरीबन जितने आमदार हैं, ये सभी आमदारों ने जो जो फंड अपने मंत्रालय से लेके आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पूरे काम जो है, एक समझ लीजिए मेरे हिसाब से वैजापुर के अंदर कुछ 350 करोड़ रुपए के काम आए हैं, गंगापुर के अंदर आए हैं, पैठन के अंदर आए हैं। हर एक ने ये बोल दिया है
कि ये काम मेरा ठेकेदार करेगा और उसके बदले में ठेकेदार ने उनको 15% कमीशन देना। मेरा ये कहना है कि सिर्फ अगस्त महीने के अंदर तकरीबन 100 किसानों ने मराठवाड़ा के अंदर आत्महत्या की, सिर्फ 100 एक महीने के अंदर। और ऐसे हालात के अंदर तुम सिर्फ अपने टक्केवारी के अंदर रहेंगे और दूसरा किसी ने भरना नहीं तो हाथ पैर तोड़ डालेंगे। मैं तो ठेकेदारों को बोल रहा हूँ, अगर कोई अच्छा ठेकेदार है और जो भरना चाह रहा है बिल्कुल भर, अगर कोई भी तकलीफ़ आती है तो हमारे पास आओ करके, क्योंकि हम किसान मर रहे हैं और ये अपना पैसों का धंधे के अंदर लगे हुए हैं, तो ये हम कब तक किसानों को ऐसे ही मरते देखते रहेंगे करके। गनीम कावा जो है हमारा एक मोर्चा निकलने वाला है आदर्श का, जितने भी ठेवीदार है भड़कल गेट से लेके आमखास मैदान तक मोर्चा निकलने वाला है। और वो मोर्चा ख़त्म होने के बाद अमित शाह साहब आने वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बताएंगे कि आप आके सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल भाषण मत दीजिएगा कि निज़ाम कैसा था, रज़ाकार कैसे थे, सबको मालूम है, वो गए चले गए, मर गए, ख़त्म हो गए। अब जो ज़िंदा है उनके बारे में भी बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबके नामा ले लिया ना मैंने आपको, हाँ सबके नामा ले लिया है। इसके अंदर एक तालुका के अंदर एक ही आमदार रहता है, हाँ जैसा ज़िले का एक ही खासदार है। हाँ अगर किसी ने आरोप लगाया कि खासदार बदमाश है करके उसमें, हाँ तो चुन के आने वाला एक ही है, बाकी दो पीछे के दरवाजे से आए हुए वो अलग बात है।